हर हर महादेव, जय माता दी। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय है भाग्य और भाग्येश की अवस्था क्या है, क्या बोल रहा है आपसे आपका भाग्य। ठीक है, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप के सामने ये वीडियो पहली बार आई है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये जो लगन है, इस लगन चार्ट में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कोई भी संख्या यहाँ लिखी हुई हो सकती है। जो संख्या यहाँ लिखी हुई होगी वही आपका लगन होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर संख्या जो है हम क्या बोलते हैं, एक मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पर संख्या लिखिए एक, तो हमारा लगन देखिएगा। मैं बड़ा सरल तरीके से बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। तो आपका एक नंबर के जो भाग्य के स्वामी है 9, यानी कि आपका धनु राशि आती है, तो मालिक कौन हो गए आपके, भाग्येश कौन हो गए, गुरु। ठीक, उसके बाद में फिर 2 नंबर। अब 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर देखिए, फिर दो नंबर के मालिक हैं लगन के कौन हो गए, वृष यानी कि शुक्र। अब देखिए, शुक्र से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो फिर यहाँ आ गया 10 नंबर। 10 नंबर यानी कि 2 = 10, यानी 2 नंबर लगन हुआ, तो 10 नंबर हमारे कौन हो गया, भाग्येश। यानी भाग्य से मकर राशि बनती है, तो भाग्येश बन गए हमारे यहाँ पर शनि। ठीक है, उसके बाद में फिर 3 नंबर ले लो, तो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर मिथुन लगन हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पर क्या आ गया, 11 नंबर। देखो, 3 नंबर में भी 11 नंबर आ गए, तो 11 नंबर का मतलब क्या हुआ कि 11 नंबर कुंभ राशि आ गई यहाँ पर, और स्वामी कौन बन गए, भाग्येश हमारे कौन हो गए, 3 नंबर के। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको सरल करके यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये हमारा हो गया लगन, ठीक है, और ये हमारा हो गया भाग्य, और ये हो गए हमारे भाग्येश, यानी कि भाग्येश के जो हमारे मालिक हैं। ठीक है, भाग्य के मालिक। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर यानी कि कर्क लगन। अब कर्क लगन में फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 नंबर आया यहाँ पर। ठीक है, तो 12 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, यानी कि यहाँ पर भाग्य में राशि कौन सी आ रही है, मीन। तो यहाँ पर 4 नंबर बराबर 12 बराबर मालिक कौन हो गए, भाग्येश गुरु हो गए। फिर उसी प्रकार से 5 नंबर, 5 नंबर का मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया 1। ठीक है, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर के स्वामी कौन है, मंगल हुए। तो यहाँ पर 5 नंबर, 5 नंबर बराबर, ठीक है, 1 नंबर, यानी कि 5 नंबर सिंह लगन के क्या बोलते हैं, भाग्येश कौन हो गए, भाग्येश हो गए मंगल, और ये रहे आपके मंगल। 5 नंबर लगन हो गया, 1 नंबर राशि आ गई मेष राशि भाग्य में, और भाग्येश कौन हो गए, मंगल। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर यानी कन्या लगन, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो इनके कौन भाग्येश हो गए, वो हो गए, यानी कि 6 नंबर के भाग्य में आने वाली राशि 2 नंबर हो गई, यानी कि वृष राशि हो गई, और वृष राशि के स्वामी कौन हो गए, आपके शुक्र देव। ठीक है, इसी प्रकार से 7 नंबर, तो 7 नंबर यानी तुला लगन हो गई। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक, तो बाद में तुला 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ पर आ गया आपका 3 नंबर, यानी कि तुला के स्वामी 3 नंबर बराबर कौन हो गए। ठीक है, 3 नंबर के स्वामी यानी कि 3 नंबर राशि मिथुन राशि आ गई, मिथुन राशि के स्वामी कौन हो गए, आपके बुध देव। ठीक है, इसी प्रकार से 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लगन, 8 नंबर के स्वामी कौन है, मंगल। अब वृश्चिक से नवा भाव कौन सा आ रहा है, देखिए 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 4 नंबर संख्या, यानी 4 नंबर के स्वामी कौन होते हैं,
4 नंबर राशि होती है कर्क, और कर्क के स्वामी चंद्रदेव, यानी कि भाग्येश कौन होगा? चंद्रदेव। और 4 नंबर राशि यानी कि 8 नंबर के, यानी वृश्चिक राशि के भाग्येश बनते हैं आपके चंद्रदेव, और भाग्य में राशि आ रही है कर्क। इसी प्रकार से 9 नंबर यानी कि धनु लगन। धनु लगन के बाद में 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ आ गई 5 नंबर राशि। ठीक है, यानी कि सिंह लगन। 5 नंबर के स्वामी कौन है? 5 नंबर के स्वामी हो गए आपके सूर्यदेव, यानी कि सूर्यदेव क्यों हो गए? हमारे भाग्येश। ठीक है, 9 नंबर के। और 9 नंबर कौन? धनु लगन। आप कहते हैं 10 नंबर। 10 नंबर यानी मकर लगन। मकर लगन के बाद में आ गया 11 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर, सॉरी। उसके बाद में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 6 नंबर। यानी कि 6 नंबर के स्वामी कौन हो गए? वो हो गए आपके बुधदेव। ठीक है, 6 नंबर के स्वामी कौन हो गए? आपके बुधदेव हो गए। और 10 नंबर आपका लगन हो गया, यानी कि आपका मकर लगन। 11 नंबर यानी कुंभ लगन। कुंभ लगन के बाद में 11 के बाद 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या आ गया आपका? 7 नंबर संख्या। तो 7 नंबर यानी कि 7 नंबर के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव, यानी भाग्येश कौन होगा? शुक्रदेव। और लगन के मालिक कौन हो गए? आपके कुंभ लगन हो गया। फिर लास्ट लगन आ गया आपका 12 नंबर। 12 नंबर के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर यहाँ पर कितना आ गया आपका? 8 नंबर, यानी कि 12 नंबर लगन हो गया, 8 नंबर राशि वृश्चिक हो गई, और राशि के स्वामी मंगल हो गए, यानी कि आपका लगन हुआ मीन, भाग्येश हुए मंगल, और भाग्य में पड़ने वाली राशि हो गई आपकी वृश्चिक। तो ये अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि हमारे भाग्य में, मैंने ये बता दिया, जो नए लोग आते हैं यूट्यूब पे देखते हैं उनको आसानी रहेगी, पुराने लोगों को सब जानते ही हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि लगन से नवम भाव में, लगन से नवम भाव में जो राशि आ रही है वो हमारी भाग्य भाव की राशि हो गई, और उस भाव का जो स्वामी हुआ वो हमारा भाग्येश हो गया। तो सबसे पहले हमें ये चेकआउट करना है कि हमारा लगन कौन सा, लगन के बाद में यहाँ राशि कौन सी आ रही, फिर उस राशि का जो स्वामी है वो कहाँ है, उसकी अवस्था क्या है, उस विषय में यहाँ पर जो है बात करी जाएगी। देखिए, अगर भाग्य का स्वामी लगन में आके बैठ जाए तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया योग होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है कई प्रकार की उसकी इनकम्स होती हैं, बस बाशर्ते क्या है कि उसके लगन का स्वामी और क्या बोलते हैं द्वितीय भाव और लाभ भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक सूत्र आपको बताना चाहूंगा कि आपका लगन और दूसरा भाव और आपका 11वां भाव, ठीक है, लगन, दूसरा भाव, 11वां भाव, अगर ये मजबूत है तब आपका भाग्य जो है बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स करता है। लेकिन अगर ये तीनों भाव किसी प्रकार से पीड़ित हैं तो आपका भाग्य का संपूर्ण रिजल्ट्स आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कैसे? जैसे आप कहीं जाते हो और आपको कोई अच्छी चीज मिलने वाली है, मान लिया सपोज दैट आपको कोई व्यक्ति गिफ्ट के रूप में 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए देने वाला है, लेकिन अगर आपका धन भाव, लाभ भाव या लगन पीड़ित हुआ तो वो आपके पास आते आते या उसके मन में कुछ ऐसी भावना आ जाएगी, वो उसको कम कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका भाग्य भाव अच्छा है और ये दो तीनों भाव भी अच्छे हैं तो जो भाव आपके पास तक आती आती रकम होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर भाग्येश लगन के अंदर बैठे हैं तो ये अपने आप में भाग्यशाली वाला योग है। अगर भाग्येश अगर आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो यकीन मानिएगा कि भाग्य भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, द्वितीय भाव में बैठना अपने आप में बहुत बड़ा योग बनाता है। ठीक है, धन से संबंधित जीवन के अंदर कोई भी परेशानी आपको नहीं रहती है। भाग्य भाव का स्वामी जो है अगर आपका पराक्रम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर क्या है
कि ऐसे व्यक्ति को बस एक चीज़ से हमेशा दूर रहना है, आलस से। क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, तो आपका भाग्य जो है वो जागेगा नहीं। क्योंकि जो भी यहाँ पे स्वामी बैठा है, उसकी सीधी दृष्टि भाग्य भाव को, अपने ही घर को देख रही होगी। ऐसी अवस्था में क्या है, व्यक्ति को भाग्य भाव के स्वामी का स्टोन भी पहन लेना अपने आप में सर्वोत्तम रहता है, रतन पहन लेना सर्वोत्तम रहता है। भाग्य भाव का स्वामी अगर शुक्र भाव में आके बैठ जाए, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया, चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा योग है। क्योंकि भाग्य आपका कहाँ है, आपके घर में, आपके सुखों में। जैसे जैसे आपकी सुख समृद्धि बढ़ती चले, वैसे वैसे आपका भाग्य भी बली होता चला जाएगा। भाग्य भाव को स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए, तो ये भी एक बहुत बढ़िया योग है कि आपकी विद्या, आपके ज्ञान से आपका भाग्य जागृत होगा और आप जीवन में विख्यात होगे और अपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयों को आप छू पाओगे। भाग्य भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए, तो ये बहुत गलत योग है। आपका भाग्य में हमेशा रोग, ऋण, शत्रु, क्योंकि जब जब आपको कोई उपलब्धि मिलने की होगी, जब जब कोई भी चीज आपके पास आने की होगी जो आपके लिए होगी उचित, उसी में कोई ना कोई अड़ंगा, कोई अड़चन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमेशा लगी ही रहेगी। फिर आप अपने से ये कहोगे कि यार मेरा भाग्य कैसा है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। भाग्य भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आ जाए, तो ये भी अपने आप में अच्छा योग है। ऐसे लोग अगर व्यापार करें, ऐसे लोग अगर पत्नी से, अपने हस्बैंड से अपने अच्छे संबंध रखें, ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विख्यात होते चले जाते हैं और जीवन में सब कुछ हासिल करते चले जाते हैं। भाग्य भाव का स्वामी अगर आपका अष्टम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों के संग एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ऐसे लोग अगर थोड़ा सा समय अध्यात्म में निकाल लें और अध्यात्म में भी रिसर्च का कोई पार्ट पकड़ लें, तो ये उनके लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन और विषयों के और चीज़ों के अनुसार यहाँ भाग्य आपका क्या है, एक प्रकार से पाताल में चला गया। अष्टम भाव एक प्रकार से गड्ढा माना जाता है कुंडली का, अगर वहाँ चला गया तो दिक्कत परेशानी आपकी जरूर बनी ही रहती है। ठीक है। भाग्य भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में ही बैठ गया, तो इससे बड़ा कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। बस बात शर्ते क्या है कि उस पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अंश बल से अच्छा है वो, ठीक है, और लगन का, द्वितीय का और लाभ भाव की स्थिति अच्छी है, तो जीवन में सभी प्रकार के उसको सुख मिलते चले जाते हैं। भाग्य भाव का स्वामी अगर कर्म क्षेत्र में पहुंच गया, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया योग है। यहाँ पर भी व्यक्ति अपने कर्म से और जीवन के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है और जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। भाग्य भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के संग मैंने एक चीज देखी है कि वो 30% काम करते हैं और उनको 100% का भी लाभ मिल जाता है। लेकिन सूत्र उसमें वही लागू होगा कि लगन और द्वितीय भाव और लाभ भाव का स्वामी भी अच्छी अवस्था में होना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी अगर मान लिया भाग्य भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में पहुंच जाए, तो यहाँ पर क्या सभी प्रकार के खर्चे, बहुत सारी चीजें बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है, ऐसे लोग अगर कोई भी व्यापार या कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर वहां पर कुछ भारी मुद्रा का आगमन होता है, या इस टाइप की इनकम आने का आगमन होता है, या बाहर आपको ज्यादा घूमना फिरना होता है, घर से थोड़ा दूर जाना होता है, तो ऐसे में भाग्य आपका पॉजिटिव एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि प्लस एक्टिवेट हो जाता है और जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि साधन आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चर्चा करी कि आपके जो भाग्य भाव के जो भागेश हैं, वो किस अवस्था में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, और बहुत सरल तरीके से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जो उपाय भी हैं, जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारे जो है मार्ग खोल सकते हैं। अगर आपके भाग्येश गुरु बनते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1 दर्जन केले गौ माता को जरूर खिलाइएगा। अगर आपके भाग्य शनि बनते हैं, तो जो अंधे बच्चे होते हैं, अंधे बच्चों का स्कूल होता है, या ब्लाइंड लोगों का जो जगह होती है, वहाँ जाके काले गुलाब जामुन अगर प्रत्येक शनिवार को बच्चों को या वहाँ के जो बुजुर्गों को खिलाते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका भाग्येश जो शनि है, ये दोनों के लिए उपाय है, ठीक है, और जो गुरु वाला उपाय है, ठीक है, ये भी जो है दोनों गुरु के लिए, ये गुरु के लिए। अब बात करते हैं मंगल के लिए, यानी ये मंगल हो गए और ये मंगल हो गए। अगर मंगल आपके भाग्येश बनते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में रविवार को प्रत्येक रविवार को आपको भैरव जी के मंदिर जाना चाहिए, गुड़ चढ़ाना चाहिए, ठीक है, गुड़ का भोग लगाना चाहिए भैरव जी को, पहली चीज। अब जो लोग अगर बिल्कुल सात्विक रहते हैं, सही रहते हैं, शुद्ध अवस्था में रहते हैं, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, वो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ जो है गुड़ का, बूंदी का लड्डू का, तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। जिसके भाग्य से अगर शुक्र है, उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए
कि आलू जो होते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को आप जो है 6 किलो आलू लें और किसी देवी मंदिर में पहुंचा दें, जो वहाँ के भंडारी होते हैं, जो वहाँ के सेवाकार होते हैं, जिसको वो बना के खा लें। पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है? शुक्रवार को खीर बनाएं, देवी मंदिर में भोग लगाएं, लोगों को पहुंचा दें। तीसरा उपाय, शुक्रवार को देवी मंदिर में जाकर साफ सफाई में अपना सहयोग बटाएं। चौथा उपाय, शुक्रवार को अपनी पत्नी हस्बैंड को परफ्यूम गिफ्ट करें, गुलाब जल की पानी से नहाएं, जो भी आपको उत्तम लगे वो आप करें। बात करते हैं बुध के उपाय के लिए। बुध के उपाय के लिए क्या करना है? महीने में एक बार आप अपना वजन करवाइए। मंगलवार को मान लिया आपने अपना वजन करवाया, बुधवार को वजन के बराबर जो हरा चारा होता है, कटा हुआ कुट्टी होती है, इसको वो तुलवाइएगा और तुलवाने के जाने के बाद में गौशाला में उसको दान कर दीजिएगा। महीने में एक बार हुआ सर्वोत्तम उपाय। चंद्रमा आपके भाग्येश होते हैं, तो यहाँ मैं आपको एक बहुत अचूक उपाय बताना चाह रहा हूँ। आप क्या करिएगा कि अगर आपकी माँ है तो एक बार महीने में सोमवार वाले दिन माँ के जो पैर हैं वो दूध से धोइएगा। पहले माँ के पैर सादे पानी से, साफ पानी से धो दीजिएगा, फिर गंगा जल और गुलाब जल डाल के धो लीजिएगा, उसको कॉटन से पोंछ के फिर दूध से धोइएगा। और फिर वो दूध जो है, जो गली के कुत्ते होते हैं, उनको आप पिला दीजिएगा। अगर आपको ये काम करने में शर्म लगती है, या आपकी माँ नहीं है, या आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरा उपाय, मंदिर के प्रांगण के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग के पास में जो हल्के से पीले टाइप के चावल होते हैं, एक तो सफेद को सफेद चावल होते हैं, एक दूधिया हल्के से पीले चावल होते हैं, ऐसे चावल आप जो है 1 किलो 100 ग्राम यानी 1100 ग्राम या 11 किलो, मतलब 11 का अंक बन जाए, आप जो है शिवलिंग के पास में रख के उनसे प्रार्थना करके छोड़ आइएगा। या मंदिर के अंदर कोई महिला हो सेविका और बुजुर्ग हो, उनको आप दे के आइएगा। महीने में एक बार जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम उपाय होगा। सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर वो नवम भाव के स्वामी बनते हैं, भाग्येश बनते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप नित्य सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, माँ मातंगी की साधना करते हैं, माँ सरस्वती की साधना करते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव।